आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसकी पहली फोटो जो है वो सामने आ गई है और अब साजिश का पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है। जो प्लान बनाया था, मुझे थोड़ा सा जुकाम है दोस्तों, जो प्लान बनाया था मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब चीज़ें धीमे धीमे निकल के सामने आ रही है और ये लगभग लगभग कंफर्म हो गया कि ये एक आत्मघाती हमला था, ये एक फिदाइन अटैक था। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों, आखिरकार ये जो उमर मोहम्मद, ये कौन, इसका प्लान क्या था। इंडिया टुडे ने इसको छापा है एक्सक्लूसिवली, तो इंडिया टुडे आज तक की खबर है, बात करेंगे पॉइंट वाइज। एनडीटीवी ने भी इसको छापा है। बाकी ये तो चलिए मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। मुझे बनाना था ये कल, क्योंकि कल मैं था नहीं यहाँ पे, कल मेरा पूरा दिन ट्रेन में था तो मैं नहीं बना पाया था। बाकी आज एआई की क्लास है और आज हम आपको बताएंगे कि एआई से शॉर्ट फिल्म्स कैसे बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे ना यूट्यूब पे, तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, डॉक्टर उमर मोहम्मद ये कौन है। ये कश्मीर का रहने वाला है और पहली पिक जो है आप देख सकते हैं सीसीटीवी में भी ये मास्क लगाया हुआ दिख रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें कंफर्म हो रही है। अब देखिए, i20 कार में धमाका हुआ, साथ ही साथ अभी डीएनए टेस्ट होगा और ये बताया जाएगा कि ये डॉक्टर उमर वही है जो कार में बैठा है कि नहीं, क्योंकि इसमें शख्स, भाई जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कार चला रहा होगा। तो अब ये क्या वही डॉक्टर उमर है जिसकी बात हो रही है? क्योंकि दोस्तों, कल जब टेरर मॉड्यूल बस्ट किया था तो उसमें डॉक्टर उमर जो है उसका नाम आया था। मतलब एक शख्स को इंसान, जो एजेंसीज है वो ढूंढ रही थी। देखिए, पहले तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसी को सल्यूट करना चाहूंगा कि आज इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसी की बदौलत हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ठीक है, और दोस्तों ये रेडिट पे डिस्कशन चल रहा है कि कल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, यानी कि कहीं ना कहीं पहले से ही इंटेल मौजूद था कि कुछ ना कुछ लाल किले पर गड़बड़ होगी। खैर, वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, इतने सारे एक्सप्लोसिव मिले दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में, और इतना बड़ा टेरर नेटवर्क जो बस्ट हुआ है, उससे ये तो साफ था कि आगे आने वाले समय में, मतलब कुछ दिनों तक तो काफी हाई अलर्ट पर शहर रहेंगे और अभी पूरा इंडिया भी अलर्ट पर है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बांग्लादेश से प्लानिंग हो रही है। भाई देखो, ये जो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना बांग्लादेश में और नेपाल, क्योंकि वो बॉर्डर बहुत ही पोरस है, कोई भी आसानी से एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला भी था कि यहां से हमले की साजिश रची जा सकती है। वैसे तो बहुत खतरनाक हमला था, लेकिन प्लान बताया जा रहा है कि हड़बड़ी में बना था। बहुत बड़ा प्लान था, मल्टीपल जगह पे ब्लास्ट करने थे, लेकिन हुआ ये कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया हड़बड़ी में, फिर ये सारा जितना भी एक्सप्लोसिव बचा था डाला और ब्लास्ट कर दिया। तो ये चीज़ है, तो एक एक करके टोटल 10 पॉइंट में हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर सोर्सेस की माने तो जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो कार में अकेला था, यानी कि यही कार ड्राइव कर रहा था और ही वॉज अलोन। इसके पास डेटोनेटर था और जो उसके दो साथी आतंकी थे उनके साथ मिलकर इसने ये आतंकवादी हमले की योजना बनाई। फिर उसके बाद जो फरीदाबाद, जैसे ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है, ये घबरा गया, ये पैनिक में आ गया और इसको ये डर लगने लगा, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और उसने अपने साथियों के साथ एक डेटोनेटर लगाया और उसके बाद धमाके को अंजाम दिया। लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये धमाका क्या डॉक्टर उमर ने, वो डीएनए टेस्ट के बाद ही प्रूव होगा। तो दोपहर 1 बजे की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया टुडे ने बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस एक डॉक्टर की तलाश में है और ये डॉक्टर यही है जिसने ये कांड किया है। ठीक है ना, i20 की जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनर है, अल्टीमेटली वो किसी पुलवामा के ही रेसिडेंट की पाई गई, जो i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ है, राइट। तो दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को बहुत ही अहम जानकारी लगी है। अब उसके बाद दोस्तों, ये कैसे हुआ, पूरा का पूरा प्लान देखिए। i20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी थी। 250 सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास, टोटल 250 सीसीटीवी फुटेज। और सीसीटीवी जो होता है ना, वो कमाल की चीज़ है, क्योंकि अब क्राइम करना लगभग लगभग नामुमकिन हो गया है। तो उसमें यह बताया गया कि लास्ट जो कार की लोकेशन है वो बदरपुर बॉर्डर पर दिखी थी, फिर बदरपुर से दिल्ली करती हुई कार दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आगे कहां गई कार, क्या कहीं रुकी, कोई जो आतंकवादी है उनके पास गई, स्लीपर सेल्स के पास गई, उसके बाद एक्सप्लोसिव रखे गए, इस रूट का पता लगाया जा रहा है। यानी कि हमको दो की पॉइंट्स तो मिल गए, बदरपुर बॉर्डर, उसके बाद वो दिल्ली में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद ये सीधा लाल किले में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास दिखती है। फिर अब इससे पहले ये लाल किले के पास पहुंचे, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रहती है, यानी कि बगल में सुनहरी मस्जिद है, वहां पे पार्किंग है। 3 घंटे तक ये वहां पे कार खड़ी रही, वहां पे पार्क थी। फिर दोपहर 3:09 में पार्किंग में दाखिल होते हुए दिखती है और शाम 6:48 पार्किंग से बाहर निकाली गई, यानी कि ये 3 घंटे तक पार्किंग में थी,
उसके बाद कार को बाहर निकाला गया, ठीक है। फिर लगभग 6:52 पे 4 मिनट बाद यह धमाका हो जाता है, यानी कि डेटोनेटर, ये बिल्कुल बट ऑब्वियस है, राइट। फिर चौथा पॉइंट, सीसीटीवी पुलिस फुटेज से साफ साफ ये दिख रहा है कि एक संदिग्ध कार जो है वो पार्किंग में जाती है और फिर बाहर निकलती है, और संदिग्ध कार में जो व्यक्ति है वो अकेला था, यानी कि एक ही व्यक्ति है। तो अब ये कौन है ये देखा जा रहा है। 100 सीसीटीवी क्लिप्स जो है इसकी जांच की जा रही है, आसपास के टोल प्लाजा के वीडियो को भी, कि यहीं की कार है कि बाहर की कार है, ये भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि i20 कार का जम्मू कश्मीर कनेक्शन है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनर मोहम्मद सलमान नाम के शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, और उसके बाद नदीम को बेचा, और नदीम ने इस कार को एक कार डीलर रॉयल कार जोन फरीदाबाद को बेचा। इसके बाद इसे तारिक ने खरीदा और फिर इसे उमर ने खरीदा, और उमर जो है वो पुलवामा का रहने वाला है। तो सबको उठाया जाएगा, सब पे एक एक करके सब पे कार्रवाई होगी। और HR-26 गुड़गांव का नंबर है, HR-26 7624 ये पूरा नंबर था, ठीक है। फिर छठा पॉइंट, कल रात तारिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बट जो कार की आरसी है उसमें तारिक का नाम है ही नहीं। 2015 में तारिक ने कार को उमर को दे दिया था, तब तक कार तारिक के नाम से थी। पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इस डील में आमिर नाम के व्यक्ति का कनेक्शन सामने आया है। तो वही कह रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी, मतलब इतने सारे ओनर हैं, कौन किसके बात है। कि कार तो ठीक है, आप ओनर को ट्रैक करोगे, लेकिन मेन जो है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कार खरीद ली, आप उस कार के साथ वो क्या कर रहा है, इसीलिए कह रहे भैया बहुत देख दाख के बेचो, जिसको बेच भी रहे हो, बट आपको नहीं पता आपने किसी के कार को बेची, वो किसी को बेच रहा है, और वो कहाँ जा रही है कार घूम फिर के, यू नेवर नो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बोला था कि इस कार में 3 लोग सवार थे, और उसकी भी जांच की जा रही है। विस्फोट, क्योंकि कल कमिश्नर ने ये बोला था कि विस्फोट एक चलती हुई हुंडई i20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग बैठे थे। तो ये चीज़ है, अब देखेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ आप ये मान के चलिए कि स्पेशल सेल फरीदाबाद से लेकर, मतलब यहाँ पे एवरी जांच, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो इन्वॉल्व हैं। और अभी तो ये बोला जा रहा है कि फरीदाबाद में जो टेरर नेटवर्क बस्ट हुआ, और ये इसका फिलहाल अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों ज़रूर है ये पूरी डॉट्स कनेक्टेड है। हड़बड़ी में प्लान बना, देखेंगे, हो सकता है कि इसमें जैश ए मोहम्मद जो है वो शामिल हो, ये भी बताया जा रहा है। अब जैश ए मोहम्मद है कि लश्कर तैयबा है, वो तो बाद में पता चलेगा। हाफिज सईद है, लेकिन ये बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था। और अंसार गज़वात उल हिंद AGUH, ये प्रतिबंधित संगठन भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो यही है। बाकी मैं अभी दूसरा लेक्चर करने वाला हूं। अभी वैसे तो ये टोटल इस सीरीज में चौथा है, जिसमें मैं टेरर नेटवर्क जो बस्ट हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल यही डिटेल सामने आई है, और ये पहली पिक है, ठीक है, डॉक्टर उमर की। अब ये जिंदा है नहीं है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप AI के कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।